नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबर पर डालते हैं एक नजर। पुलिस और सरकार की हरकत के बाद और तेज होगा सीमाओं पर किसान आंदोलन, बोले किसान नेता राज्यपाल। पंजाब विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की परीक्षाओं में मिलेगी रीवैल्यूएशन की सुविधा, हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की याचिका पर दिया आदेश। और मनाई गई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने ऐलान किया है कि सरकार और पुलिस की जातियों के बाद किसान आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तीनों सीमाओं पर किसानों का लगातार आना जारी है और उन्होंने कहा कि तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि किसान बिल वापस नहीं ले लिए जाते। उन्होंने किसान नेताओं से और आम जनता से भी आह्वान किया कि किसानों के हक की लड़ाई में उनका साथ दें। 26 नवंबर तो लगातार दिल्ली के आले दुआले नाकियां ते जिथे सानू रोकया गया उत्थे बैठे हैं, शांतमई तरीके नाल बैठे हैं। अज भी शांतमई तरीके नाल वो अंदोलन चल रहा है। इस वेले जिहड़ी 26 जनवरी की घटना सी, जो होया मंदभागा होया, उहदे बावजूद हुण फिर दोबारा अंदोलन अपने जोबन ते है। सारे लोगों की बहुत वड्डी गिणती विच हरियाणे के लोगों की, हुण यूपी के लोगों की, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारिया स्टेटां तो वड्डी गिणती च लोग उत्थे पहुँच रहे ने। ते संभावना यह है भी 2 तारीख तक ये फिर रिकॉर्ड गैदरिंग उत्थे होएगी। सब तो वड्डी गल फिर यह भी ये पीसफुल होएगी। मैं एक बेनती तुहाडे थ्रू लोगों को करना आया, उत्थे जिथे असीं बैठे हाँ सरकार ने नैट बंद कर दिता है, हरियाणे च भी नैट बंद कर दिता है, ते कई बारी वो पानी बंद कर देंदे ने, साडी पानी की सप्लाई बंद कर देंदे ने, बिजली सप्लाई बंद कर देंदे ने। लोगों के सामने सही तस्वीर नहीं जाती। जो मंदभागियां घटनावां होईयां उन्हां दीयां तस्वीरां दिखा के लोगों नूं डराई जाते हैं। सरकार वाले लोगों विच गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, लोगों नूं गुमराह कर रहे हैं, गुमराहकुन प्रचार करके अंदोलन नूं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुहाडे राहीं सारे देशवासियों नूं बेनती करांगा, ये अंदोलन अज देश के 713 चों 700 जिलों में पूरी सरगर्मी नाल चल रहा है। शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकीलों ने बापू की पुण्यतिथि पर सेक्टर 17 में भूख हड़ताल रखी। एक दिन की इस भूख हड़ताल का मकसद किसानों का समर्थन करने था। उन्होंने कहा कि लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसानों को उसका दोषी न माना जाए। वहीं हरियाणा के कांग्रेसी नेता व पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी किसानों के साथ हैं और वह भी वकीलों के साथ कुछ देर के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने भी यही कहा कि वह और उनकी पार्टी किसानों का समर्थन करती है। नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसके समर्थन में चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हाई कोर्ट के वकीलों की तरफ से संकेतक भूख हड़ताल करके अपना रोष जताया गया। वकील भाईचारे के आगुओं ने बताया कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई मंदभागी घटना की आड़ में केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, जबकि जिन गलत उपद्रवियों के द्वारा दिल्ली में हुल्लड़बाजी की गई थी उन लोगों की शिनाख्त करके उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि दिल्ली में किसानों की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया जा रहा था, जबकि उन किसानों पर झूठे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, जिनको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन किसानों के आंदोलन पर हुई पत्थरबाजी की भी सख्त शब्दों में निखेधी की गई। वकीलों की तरफ से इस मौके पर महात्मा गांधी जी को याद करके किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद की गई। वकीलों ने बताया कि उनकी तरफ से संकेतक रूप से भूख हड़ताल करके उन्होंने अपना रोष जताया है। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होते वह किसानों का साथ देते रहेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 100 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਔਰ ਮਹਾਤमा गांधी ਦੀ सोच ਦੇ ਨਾਲ खड़े हैं ਤੇ किसानों के हक च खड़े हैं। वकीलों के प्रदर्शन में कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह सभी किसानों का समर्थन करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो भी 26 जनवरी को हुआ वह भारत को शर्मसार करने वाला था। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। वह कौन लोग थे जिन्होंने 26 जनवरी के दिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की मांग सही है और सरकार को इन काले कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका एक रही है किसान विरोधी भूमिका, तो हरियाणा सरकार की रही है शुरू से। पंजाब से किसान शांति प्रिय तरीके से दिल्ली रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था। हरियाणा में कहीं धरने देने का भी कोई कार्यक्रम नहीं था, मगर हरियाणा सरकार ने इस तरह सड़कों पे गड्ढे खोदे, आंसू गैस के गोले छोड़े, बौछार छोड़ी, अपना वाटर कैनन और अपना हर तरीके से लाठीचार्ज किया किसानों पर। वहाँ से लेकर और जब मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्ती कार्यक्रम करने की कोशिश करी पीछे तीनों कानूनों को के फ़ायदे बताने के लिए, जबकि बातचीत उस समय चल रही थी, वहाँ से लेकर अब इंटरनेट बंद कर दिया। सारे 14 ज़िलों में हरियाणा के अंदर इंटरनेट बंद, डेटा बंद कर दिया। जिसकी तो ये कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार का जो पूरा एक रवैया रहा है वो बड़ा इसमें निराशाजनक रहा है, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। तो यहाँ पे तो सुनवाई किसान की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई है। बड़ा दुर्भाग्य है। दिल्ली में बीते 2 महीने से ज्यादा समय से किसानों का आंदोलन जारी है और वहीं किसानी आंदोलन को बदनाम करने की साजिशों का भी अलग अलग वर्ग के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत वकील भाईचारा भी किसानों के पक्ष में खड़ा होकर किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला में आज दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने किसान आंदोलन पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर शांतिपूर्ण ढंग से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे किसानों को पानी बंद कर देना गलत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है और सरकार से मांग करती है कि किसी भी रास्ते से किसानों की इस समस्या का हल निकाला जाए। पंचकुला में आज यानी शनिवार को दिल्ली आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने विकास आंदोलन पर भाजपा को घेरा। आम आदमी पार्टी के नेता व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सत्येंद्र जैन ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के पीने के पानी को रोके जाने को दुखद घटना बताया और उस पर बोलते हुए कहा कि धरने पर बैठे किसानों का पानी रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि किसानों का पीने व खाने का सामान जाने दें। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में हुई घटना पर बोलते हुए कहा कि लाल किले में लोगों को अंदर घुसने दिया गया और ये सब प्रकरण पहले से प्लान किया गया था और जिन्होंने ये झंडा फहराया उनकी फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ चल रही है।
स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सत्येंद्र जैन ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में पार्टी 6 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी, जिसमें से हिमाचल प्रदेश भी एक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव में खड़ी होगी। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि देश महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। कल एक बहुत ही दुखद प्रकरण रहा इस देश के इतिहास में। भाजपा की सरकार ने दिल्ली के अंदर जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, जो धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, उनका पानी बंद कर दिया है। उनके लिए जो दिल्ली सरकार ने पीने के पानी का इंतजाम किया था, उनको रोक दिया। ऐसा अमानवीय कृत्य कभी देखने में और सुनने में कभी सुनने में आया नहीं है। और इस तरह का जो काम है हमारे देश की बदनामी पूरी दुनिया में कराएगा कि अपने देश के ही लोगों का अगर पीने का पानी तक भी किसी सरकार ने बंद किया है तो इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। मैं केंद्र सरकार से और बीजेपी से अपील करता हूं कि किसानों का पानी, खाने का सामान जाने दें और उनके लिए जो बेसिक सुविधाएं, कल तो उन्होंने जो डॉक्टर सामने बिठा रखे उनको भी अंदर नहीं जाने दिया, डॉक्टरों का इलाज भी नहीं करने दिया, टॉयलेट्स की सफाई भी जो करने के लिए जाते हैं उनको भी नहीं जाने दिया। तो ये बहुत ही गलत है, इसको ठीक करना चाहिए। देखो 26 जनवरी के दिन पूरा लाल किला बंद होता है और लाल किले के जो गेट है ना इतने मोटे मोटे हैं, इतने मोटे मोटे, समझ नहीं आया कि गेट खुले क्यों थे। और जो लोग आए उनको बाकायदा अंदर लेके जाएगा और पूरे प्राचीर, लाल किले के प्राचीर पर चढ़ने का रास्ता बताया गया। अगर वो गेट बंद होते तो मुझे नहीं लगता कि इसको टैंक भी तोड़ सकते हैं। उसको तोड़ने के लिए तुम्हें तोप और टैंक के गोले चलाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं खुलते कि आदमी घुसे। अरे वो विशाल दरवाजे अब देख के आना, आप तो मीडिया वाले हैं, किसी दिन देख के आओ। अगर लाल किले का किला है वो महल नहीं है, किला कहते ही उसको है जिसमें दुश्मन को रोका जा सके। उसके दरवाजे इतने मोटे मोटे दरवाजे हैं और वो खोल दिए गए, तो इसका मतलब वेल प्लान्ड था। और वैसे भी जिन लोगों ने तिरंगा फहराया वहाँ पर और तिरंगा की जगह पर जो झंडा फहराया, वो सारे के सारे तो बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो छप रही हैं। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि देश के अंदर 6 राज्यों का इलेक्शन लड़ा जाएंगे आने वाले समय में। उसके अंदर हिमाचल प्रदेश भी है, तो वहाँ पर जाना है। और अभी जैसा कि हमारे MP साहब ने बताया, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने, कि हरियाणा के अंदर आने वाले जितने भी निकाय चुनाव हैं, जितने भी जिला पंचायत के चुनाव हैं और गांव की प्रधानी के इलेक्शन है, सभी इलेक्शन हमारी पार्टी लड़ेगी। उसकी तैयारी और समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों पर ग्रामीणों द्वारा पथराव किए जाने की घटना पर बोलते हुए कहा कि वह लोग स्थानीय नहीं थे, बल्कि बीजेपी के लोग थे और पुलिस ने भी साथ दिया, उन्हें नहीं रोका गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। मात्र 24 घंटे टोल प्लाजा चलने के बाद हरियाणा के सभी टोल प्लाजाओं पर फिर से किसानों का कब्जा हो रहा है। पंचकुला और बरवाला में भी टोल प्लाजाओं पर पुनः किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना था कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मान ली जाती वह टोल प्लाजा नहीं चलने देंगे। वहीं पुलिस को भी अब आदेशों के बाद कुछ नरम पड़ता देखा जा रहा है। ये सर हमारा जो अनशन है 9 से 5 बजे तक एक दिन के लिए चलेगा और सैकड़ों की संख्या में जो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में आप देख रहे हो किसान अनशन पर बैठे हैं और बहुत ही शांतिमय ढंग से बैठे हैं। और सरकार इतना जो कि है जुल्म कर रही है। नेट भी यहाँ पे बंद है और टीवी पे दिखा रहे हैं कि नेट चालू है। BSNL का मेरा नंबर है, कल शाम से ही मेरे ख्याल से नेट बंद है, इसमें रेंज नहीं आ रही है। बहुत ही सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है और हम जो किसान हैं सभी के सभी हजारों सैकड़ों की संख्या में शांतिपूर्ण ढंग से हम अनशन पर बैठे हैं और ये 5 बजे तक बैठे रहेंगे आज शाम तक। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के उन आदेशों को रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने फाइनल ईयर की ऑनलाइन ली परीक्षाओं के बाद आए परिणामों के एवज में रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार सिर्फ सीनेट का है कि वह किसी एक्ट में संशोधन कर सके। एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वह रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग के एक्ट को बदल सके। इसके बाद अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन ली गई फाइनल ईयर की परीक्षाओं में रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग करवा सकते हैं।
14 फरवरी को होने वाले निगम निकायों के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी दल अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणाएं करते दिख रहे हैं। जीरकपुर नगर निकाय में भी एनके शर्मा ने अपने सभी उम्मीदवारों का आज ऐलान कर दिया। 14 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब अकाली दल ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। स्थानीय विधायक एनके शर्मा ने जीरकपुर निकाय चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे जीरकपुर के लोगों के पिछले 20 वर्षों से सेवा करने में गर्व महसूस कर रहे हैं। साथ ही कहा कि वे विकास के नाम पर जीरकपुर के लोगों से वोट मांगेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एनके सिंह ने कहा कि दीपेंद्र सिंह ढिल्लों पहले ही चुनाव हार गए थे, क्योंकि जीरकपुर में उनके उम्मीदवार उदयवीर ढिल्लों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो विकास हुआ है वह अकाली दल के कारण ही हुआ है और कांग्रेस के शासनकाल में जीरकपुर का विकास नहीं हुआ है। एनके शर्मा ने कांग्रेस पर बाहर से उम्मीदवार लाने की भी आरोप लगाए। वहीं भाजपा से अलग होने को लेकर एनके सिंह ने कहा कि अकाली दल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दावा किया कि अकाली दल हर एक सीट पर शानदार जीत हासिल करेगी। मैं धन्नवादी हाँ सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब का, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब का, श्रोमणी अकाली दल की सारी कोर कमेटी का, जिन्होंने जीरकपुर अज 31 एमसीआं की जी लिस्ट आ वो प्रवान करके जी भेजी आ और मैनूं खुशी आ कि 31 ਦੇ 31 समाज सेवा नूं समर्पित ईमानदारी नाल सेवा करने वाले विजन वाले कैंडीडेट आ जिन्हां ते जीरकपुर का जिहड़ा फ्यूचर आ वो डिपेंड करता है। मैं जीरकपुर के रेजिडेंट्स नूं ये विश्वास दिवाउंदा कि मैं ते मेरी समुची टीम दिन रात एक करके ईमानदारी नाल थोड़ी सेवादार बन के सेवा करूँगी और इस शहर के विकास कुछ काम वार्डां दे आ पिछले 1 साल तो लगातार एडमिनिस्ट्रेटर लग के कांग्रेस ने कब्जा करके रखा। 72 करोड़ रुपया शहर का दूसरे शहरों च तब्दील इन्होंने करवाया। शाम लाटा के कब्जे इस दौरान हुए, डिवेलपमेंट कंप्लीट बंद हुई, सफाई की बहुत बुरी हालत आ, स्टे डॉग्स की प्रॉब्लम आ, स्टे कैटल्स की प्रॉब्लम आ, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ, दिन दिहाड़े चोरियां होंदियां इत्थे। सो ये सारिया चीज़ों को मुख रख के असीं जीरकपुर का जिहड़ा संपूर्ण विकास विद विजन करें। कोई पार्टी नहीं बल्कि विकास नूं डिवेलपमेंट नूं कारगुजारी देख के अज तक फैसले किए और परमात्मा की अकाल पुरख वाहिगुरू की मेरे ते बख्शिश रही आ ये पिछले 22 साल च ये जिम्मेवारी लगातार मैनूं मिली है और मैं आस करदा कि जिस तरह पहला जीरकपुर के रेजिडेंट कारगुजारी ते फैसले करते रहे हैं। जीरकपुर नगर निकाय के लिए 24 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में सभी दल इस चुनावों में जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है और देश भर में बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गांधी स्मारक भवन में महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों से बापू को दिए गए सत्य और अहिंसा की राह पर चलने के सिद्धांतों को याद रखने की अपील भी की गई। कई महानुभवों को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। चंडीगढ़ के गांधी स्मारक भवन में आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवाज गूंजती है। इसके अलावा यहाँ पर बनाए गए म्यूजियम में गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं भी रखी गई हैं और इसके लिए आपको चंडीगढ़ स्थित गांधी स्मारक भवन सेक्टर 16 के अंदर स्थापित म्यूजियम में जाना होगा, जिसके मुख्य गेट पर एक टेलीफोन रखा है। यहाँ पर टेलीफोन भी उसी तरह का है जो पुराने वक्त में हुआ करते थे, जिनमें सिक्का डालने के बाद नंबर डायल होता है। इस टेलीफोन का रिसीवर उठाएं और एक सिक्का डालकर महात्मा गांधी जी का 22 मिनट 46 सेकंड का भाषण हिंदी व अंग्रेजी में सुन सकते हैं। चरखे के बारे में, चरखा एक ऐसी चीज़ है जो सूत कताई के लिए गांधी जी हमेशा अपने साथ रखते थे और कितना भी व्यस्त से व्यस्त समय हो वो डेली चरखा काटते थे और उन्होंने अपने बहुत ही खादी ग्राम उद्योग के जरिए नीचे से नीचे व्यक्ति को, जो हमारा वो कहते थे बिल्कुल लास्ट का व्यक्ति जो है, जिसको
कोई इनकम ना होती हो, कोई सोर्स ना हो, अगर वो चरखा काते तो उसको रोजी रोटी चरखे से मिलेगी। और चरखे का एक ऐसा अभियान उस समय चला कि पूरे भारत में चरखे का कताई हुई और उसमें आज़ादी के मिलने में हमारा बहुत बड़ा चरखे का योगदान रहा। और आज भी रोज़गार देने में चरखे का बहुत बड़ा महत्व है। जो चरखा चल रहा है इसका हम यहाँ सूत कातेंगे, उसकी मालाएं वगैरह हम गले में डालते हैं। चरखे गांधी जी के सूत यज्ञ बोलते हैं, तो वो करते हैं और पूरा एक पखवाड़े का कार्यक्रम ये होता है हमारा। उसके बारे में गांधी जी का जो रास्ता था सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, उसके बारे में है। और आज एक ख़ास तौर से एक प्रायश्चित और संकल्प दिवस, पूरे देश में जितने भी गांधीवादी लोग हैं उन्होंने एक अपील निकाली है कि हमारे देश में आज के दिन को प्रायश्चित एवं संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाए। क्यों मनाया जाए? क्योंकि कोई भी सरकार गांधी जी के रास्ते पर नहीं चल पा रही और देश में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, चाहे किसानों का आंदोलन हो, इससे पहले कोई और आंदोलन हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती रहती हैं देश में जो देश को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर हम गांधी के रास्ते पर चलें तो ऐसा कुछ नहीं हो। आपको बता दें कि स्वदेशी का नारा देते हुए महात्मा गांधी जी ने खादी और चरखा को प्रोत्साहित किया था। गांधी स्मारक में बने म्यूजियम के भीतर भी अलग अलग से चरखे रखे गए हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी के जीवन के सिद्धांतों को पेश किया गया है। इसके अलावा म्यूजियम के अंदर जेल है। यह जेल ठीक उसी प्रकार की है जैसे सालों में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी रहा करते थे। वहीं चंडीगढ़ स्थित इस महात्मा गांधी स्मारक में सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पंजाब केसरी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सर्कल में महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि अंबाला डाक मंडल द्वारा एक विशेष पहल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर पंचकुला के नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल भी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान शहीद मेजर अनुज सूद के माता पिता को सम्मानित भी किया गया, जिसके बाद सेक्टर 8 पंचकुला मुखिया डाकघर से शांति मार्च भी निकाला गया, जो कि शहर भर से गुजरा। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा सर्कल में महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के मौके पर अंबाला डाक मंडल द्वारा एक विशेष पहल करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पंचकूला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान शहीद मेजर अनुज सूद के माता पिता को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद सेक्टर 8 पंचकूला मुख्य डाकघर से शांति मार्च का आयोजन किया गया। ये शांति मार्च पंचकूला डाकघर से होकर सेक्टर 2 स्थित शहीद मेजर सांखला चौक पर समाप्त हुआ। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि चरखा हमारा समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गांव में चरखे का उपयोग करके लोग खादी को तैयार करेंगे तो उनसे स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण में प्रगति आएगी। उन्होंने कहा कि डाकघर की बचत योजना को अपनाकर भी इंसान के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। डाकघर में PLI से लेकर सीनियर सिटीजन और बीमा योजनाएं क्रियान्वित हैं और इन योजनाओं का फायदा ग्रामीणों को उठाना चाहिए। पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा के द्वारा महात्मा गांधी जी की जो आज पुण्यतिथि है उसके अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उनकी जो प्रस्तुति है उन गीतों के द्वारा जो महात्मा गांधी जी जिन्हें हम बापू के नाम से पुकारते हैं, उनके बारे में, जो उनकी जीवनी के बारे में जो बच्चों ने कार्यक्रम किए, कुछ गीत गाए। और चरखा जो मैं समझता हूँ कि हमारी समृद्धि का प्रतीक है। गाँवों के अंदर जो चरखे का चलन था, उस चलन को दोबारा से जो आज की पीढ़ी है उसको ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जो गांव है, यदि गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे, गांव के अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, गांव के लोगों को रोजगार होगा, तो हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। उस दृष्टि से आज यहाँ पर 2-3 कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। यहाँ पर
खादी ग्रामोद्योग के द्वारा एक सेल पॉइंट जो है वो भी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के अंदर खोला गया, जिससे स्वदेशी चीज़ें जो हैं उनको आगे बढ़ाने का जो हमारे माननीय हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी कहते थे कि स्वदेशी अपनाओ, शांति और अहिंसा का संदेश जो उन्होंने दिया, उस संदेश को फैलाने के लिए आज अभी एक तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया। देश की आजादी और शांति की स्थापना ही महात्मा गांधी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। इस दिन सादगी, अखंडता के मूल्य को बढ़ाने के लिए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में स्थित बाल सुधार गृह से हत्या के आरोपी जुवलियन के फरार हो जाने के बाद 14 घंटे के भीतर ही उसे पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान तरुण के रूप में हुई है। यह बाल सुधार गृह में सजा काट रहा था। चंडीगढ़ सेक्टर 25 बाल सुधार गृह से हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे अपराधी तरुण के फरार होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने उसे महज 24 घंटे में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक 2017 में थाना 39 के तहत हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस ने तरुण को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने तरुण को नाबालिग होने के कारण सेक्टर 25 स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया था, पर अब वह बालिग हो चुका है। लेकिन बीते कल वह बाल सुधार गृह से भाग गया, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस विभाग में भगदड़ मच गई। जुवेनाइल होम के इंचार्ज की शिकायत पर मामला दर्ज कर फरार तरुण की तलाश शुरू की गई, जिसका जिम्मा सौंपा गया सेक्टर 24 चौकी इंचार्ज SI रवदीप सिंह और उनकी टीम पर, जिन्होंने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए सर्च अभियान चलाया और छापेमारी शुरू की। करीब 14 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने फरार तरुण को गिरफ्तार किया। बहरहाल फरार कैदी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और आरोपी को जिला अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे दोबारा सेक्टर 25 जुवेनाइल होम भेज दिया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में बहलाना लाइट पॉइंट के पास एक स्विफ्ट गाड़ी में अचानक आग लगी और धू-धू करके आग पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिसके बाद आई दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाड़ी चला रहे चालक ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। चंडीगढ़ में बहलाना लाइट पॉइंट के पास एक स्विफ्ट गाड़ी में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हादसा चलती हुई गाड़ी में पेश आया, जिसके बाद कार चालक ने कार से बाहर निकल मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने कार में आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस हादसे में कार पूरी तरह से जल गई, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज भी कोरोना के 68 नए मरीज आए हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि किसी की भी मौत की सूचना आज नहीं है। चंडीगढ़ में आज 17, पंचकुला में 13 और मोहाली में 38 नए कोरोना पेशेंट आए हैं। ट्राई सिटी में अब तक कोरोना से 844 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप सभी वही गुजारिश कि कोरोना से बचना है तो अपना बचाव खुद करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, मास्क लगाकर रखें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 61% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि सुबह और शाम धुंध और कोहरा छाया रहेगा, जिससे सुबह और देर रात का तापमान में गिरावट आ सकती है, लेकिन दिन के समय धूप खिली रहेगी।
ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।